चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ एन्युटी की। एन्युटी कितनी तरीके की होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। इससे हमें ये पता लगेगा कि बेसिक लेटर ऑन कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। आइए, ब्रॉडली स्पीकिंग एन्युटी दो तरीके की है, ऑर्डिनरी एन्युटी जिसका दूसरा नाम होता है एन्युटी रेगुलर, और एन्युटी ड्यू जिसका दूसरा नाम है एन्युटी इमीडिएट। ये है क्या, ध्यान से देखें। ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होता है, फर्स्ट पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ पीरियड। फर्स्ट पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ पीरियड। अब ये क्या है, फर्स्ट पेमेंट इज एट द एंड ऑफ पीरियड? देखिए, जैसे आपने लोन लिया, आज मैंने लोन लिया 5 लाख रुपए का, ठीक है, इसकी ईएमआई जानी है 10,000 रुपए पर मंथ। तो एक बात बताइए, अगर मैं आज 5 लाख रुपए का लोन ले रहा हूं, आज टुडे, आज मैंने 5 लाख का लोन लिया, तो पहली ईएमआई भी क्या आज ही दूंगा? ऑब्वियसली 1 महीने बाद देना शुरू करूंगा। तो बेसिकली अगर आपने लोन लिया है सपोज 5 लाख रुपए का, ईएमआई है 10,000 पर मंथ, तो उसकी पहली ईएमआई आज नहीं जाएगी, 1 महीने बाद जाना शुरू होगी। इसे बोला जाता है एट द एंड ऑफ पीरियड, ठीक है जी। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, ऑर्डिनरी एन्युटी का। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल होता है रीपेमेंट ऑफ लोन्स। एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट, ये क्या होता है, फर्स्ट पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। फर्स्ट पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, ये क्या है? अभी मैंने आपको रिकरिंग डिपॉजिट समझाया था। आप बैंक में गए, अपने बैंक मैनेजर को बोला सर मेरा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल दीजिए। वो आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन अप जब कर देंगे, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन अप करने के बाद पैसा जो उसमें होगा वो उसी समय मांगेंगे, 1 महीने बाद मांगेंगे? ऑब्वियसली उसी समय। ये थोड़ी ना मैं बैंक में अकाउंट ओपन करवाने गया, मैंने कहा जी मेरा आरडी अकाउंट खोल देना और मैं 1 महीने बाद पैसे जमा करवाने आऊंगा। फर्स्ट अमाउंट तो आपको उसी समय जमा करवाना पड़ेगा। तो यहां पर जो रिकरिंग डिपॉजिट है उसमें आपने फर्स्ट पेमेंट ऑन द स्पॉट करी या एट द एंड करी? सर ऑन द स्पॉट करी, बिगनिंग में करी, तो इसलिए मैंने बोला क्या उसे, एन्युटी ड्यू। दूसरा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिए। आपने कोई इंश्योरेंस कवर लिया, लाइफ इंश्योरेंस लिया 10 लाख रुपए का, उसका प्रीमियम जाना है 50,000 रुपए महीना। मैंने इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, मैंने कहा भैया जी मेरा एजेंट, भैया जी मेरा इंश्योरेंस कर दीजिए। अब भैया जी ने इंश्योरेंस तो कर दिया, उसके बाद प्रीमियम उसी समय देना पड़ेगा या कहूंगा 1 साल बाद लेना? उसी समय देना पड़ेगा, बिगनिंग में। इंश्योरेंस प्रीमियम बीसी का एग्जांपल। अच्छा, जो हम रेंट पे करते हैं आज के टाइम पर, आपने कोई जगह स्पेस किराए पे लिया, रेंट पे करना है, उसी समय करेंगे या 1 महीने रहने के बाद? सर एडवांस में देना पड़ता है। बेटा कलयुग है इसलिए एडवांस में देना पड़ता है, अदरवाइज पहले क्या होता था कि आप जाओ जगह में रहो, 1 महीना पूरा हो जाए उसके बाद रेंट पे करो, फिर अगला महीना हो जाए फिर रेंट पे करो। पहले एडवांस का सिस्टम नहीं चलता था। आजकल एडवांस का सिस्टम चलता है कि आप जैसे ही आपने स्पेस फाइनलाइज किया उसी समय पहले रेंट दीजिए, उसके बाद आपको चाबी मिलेगी घर की। बट पहले क्या होता था, आप रहिए आराम से, 1 महीने रहिए, फिर आपने रेंट दिया, फिर अगले महीने रहिए, फिर रेंट दीजिए। हमारे जो क्वेश्चंस हैं रेंट पेड के, कायदे से होने किससे चाहिए, इमीडिएट से, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे पहले रेंट लिया जाता है। बट आपके मॉड्यूल्स के अंदर जो भी क्वेश्चन गिवन है वो सारे के सारे रेंट पे के सतयुग के हिसाब से गिवन है। सतयुग मतलब पुराने जमाने के हिसाब से गिवन है। दैट इज एज पर ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी रेगुलर। मतलब अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पे करना हो ऑब्वियसली होता इन द बिगनिंग है, बट पहले के जमाने में मैंने जैसा आपको बताया पहले एंड में पे किया जाता था, और उसी हिसाब से वही अप्रोच हम आपको देखेंगे सारे क्वेश्चंस के अंदर फॉलो अप की गई है।
तो ब्रॉडली एन्यूटी का मतलब हम समझ चुके हैं अब तक, रेगुलर अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, या तो हम पे कर रहे हैं या हम रिसीव कर रहे हैं। और दो एग्जाम, ऑर्डिनरी एन्यूटी या एन्यूटी ड्यू, इसमें फर्स्ट पेमेंट होती है एट द एंड और इसमें होती है फर्स्ट पेमेंट इन द बिगनिंग। इसके एग्जाम्पल रीपेमेंट, रेंट पेड, इसके एग्जाम्पल रिकरिंग डिपॉजिट और इंश्योरेंस। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है तो आप हमेशा उसको क्या मानेंगे, ऑर्डिनरी एन्यूटी। अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप उसको क्या मानेंगे, ऑर्डिनरी एन्यूटी। आप उसे एन्यूटी ड्यू अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करेंगे।